कुछ देर में पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक, संगठन की मजबूती और चुनावी रोड मैप पर बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे मौजूद। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। हरियाणा में शुरू हुआ सियासी संग्राम। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। सीएम बोले, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिसार में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। बस डिपो के गेट किए बंद। यात्रियों को हुई भारी परेशानी। रेवाड़ी में दर्दनाक सड़क हादसे में खत्म हुआ परिवार। मां, पिता और बेटे की गई जान। इकलौते बेटे का दाखिला करवाकर लौट रहा था परिवार। आज से नौतपा की शुरुआत। हरियाणा में पारा 45 डिग्री के पार। हिमाचल में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। मनाली में लगा भीषण जाम। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां कुछ ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक है। संगठन की मजबूती और चुनावी रोड मैप को लेकर यहां पर मंथन होगा। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष बीजेपी के इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि रोड मैप तैयार करने को लेकर यहां पर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी, सबसे राय ली जाएगी कि इस तरह संगठन को मजबूत किया जा सकता है, बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है। पंचकुला में ये बैठक है, थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी की ये बैठक है। और खासकर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि किस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है SIR होगी, उसकी जब प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरह से काम करना है आगे। तो मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, थोड़ी देर में यह बैठक है और इस बैठक में सभी विधायक, सांसद सब शामिल हो रहे हैं। क्या इस बैठक में आज मंथन हो सकता है? बिल्कुल, SIR को लेकर के बैठक बुलाई गई है और सभी मंत्री कहें, विधायक कहें, पार्टी के पदाधिकारी कहें, सब लोग इस बैठक के अंदर शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनसे जानते हैं। कंवरपाल जी, SIR को लेकर के बैठक हो रही है, क्या मुख्य रूप से बातचीत? देखिए, अब जो वोट का शुद्धिकरण होगा उसमें जागरूक रहने की जरूरत है। और ये कोई अपनी चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, चुनाव आयोग पिछले कई साल से कह रहा है कि सभी पार्टियों को अपने BLA-2 बना देना चाहिए और अपने BLA-2 के जो भी नाम हैं वो सारे के सारे जो चुनाव कार्यालय हैं उसमें देने चाहिए, ताकि हमें कुछ भी जो काम करना पड़ता है, अगर वोट बनाना पड़ता है या वोट काटना पड़ता है, तो उसमें कोई प्रतिनिधि पार्टी का बैठना चाहिए। कल को ये ना कहे कि हमारा वोट कट गया, उसका वोट कट गया। अब जब एक बूथ पे 6-7 लोग सभी पार्टियों को होंगे, मान लो एक बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक लोकदल का होगा, एक BSP का होगा, तो स्वाभाविक है कि सही काम होगा, गलत काम हो ही नहीं सकता। और जो वोट कटने के लायक है, जो नहीं है, मान लीजिए उसकी डेथ होगी या छोड़ के चला गया, तो स्वाभाविक है वोट कटेगा, तो शुद्धिकरण करने में लाभ होगा। तो हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं, हमारे पास सारे BLA-2 हैं। अन्य पार्टियों ने अपने BLA-2 के नाम दिए नहीं। अभी मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस ने कुछ नाम दिए, तुरंत अभी दिए। हमारे अब के नहीं है नाम, हमारे तो पिछले मतलब आप 10 साल से देखोगे, 10 साल से हमारे पास उनके नाम है दिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस शोर मचा रही है और कांग्रेस भी अब बैठक करने जा रही है 27 तारीख को, तो कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है जो हो रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से नहीं निभाती और फिर किसी के ऊपर एतराज लगती है तो कांग्रेस की गलती है, चुनाव आयोग की गलती नहीं है ना, बीजेपी की गलती है। क्योंकि बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, चुनाव आयोग ने उनसे भी कहा वो भी पूरी करो। अगर उन्हें नहीं पूरी की तो गलती उनकी है, चुनाव आयोग की नहीं। आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि बैठक जो अंदर है, सारे मंत्री हैं या सांसद हैं या विधायक हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं एक एक करके। और बैठक अभी थोड़ी देर के अंदर जब शुरू होगी तब पूरी जानकारी हमें मिलेगी। और हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। दोनों इकट्ठे क्या कहेंगे?
देखिए, एसआईआर पर बैठक है और एसआईआर मतदाता सूची को पवित्र करने का माध्यम है। जिन लोगों की डेथ हो गई है, जो वोटर कहीं शिफ्ट हो गए हैं या जिनके डबल वोटर हैं या एब्सेंटीज हैं, पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं, वो सब उसमें से निकाले जाते हैं। और जिनकी 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका वंश यहाँ पर नहीं है, प्रोजनी यहाँ नहीं है, वो उसमें से छट जाते हैं। और इतने अच्छे परिणाम उसके आ रहे हैं कि 90% से ऊपर जो है वोटिंग हो रही है। ये तो सामान्यतः भारत में वोटिंग 60% से नीचे रह जाती है। वोट कटना नहीं है, जो है ही नहीं वोटर, वो वोटर लिस्ट से जो है हटना है। किसी भी राज्य में, मैं कई राज्यों का एसआईआर देखा है, अभी मेरे पर जिम्मेवारी है कई राज्यों का एसआईआर देखने की, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, तो ये कहीं भी 4 लोगों को भी शिकायत नहीं आती हमारा वोट। कांग्रेस पार्टी क्यों शोर मचा रही है? कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट करना चाहती है कि इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि वो हारती है ना चुनाव, तो वो कोई ना कोई नैरेटिव बनाकर जो है अपने, जिसको कहते हैं, अपना मान बचाने की कोशिश करती है। वास्तव में ये वोटर लिस्ट की पवित्रता है। किसी भी राज्य में 4 लोगों की भी शिकायत नहीं आई कि हम योग्य मतदाता है, हमारी वोट कट गई, सबके वोट रहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी बैठक भी थोड़ी देर के अंदर शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, वो चाहे विधायक हों, मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सभी लोग पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कृष्ण बेदी भी हैं, उनसे बात करते हैं। बेदी जी, क्या कहेंगे आज? देखिए, एसआईआर की मीटिंग है ये, और इसके साथ साथ हमारे संगठनात्मक काम है और हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जिला के, और सभी पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को भी और कांग्रेस को भी ये बात कहना चाहता हूं कि बिना बात की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। जो अपने एड्रेस पे रह रहा है, जिसकी वोट सही है, और केवल ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, जो पहले कांग्रेस लगातार करती रही है। हर बार कांग्रेस ने किया, हमें तो आज पहली बार मौका मिला। हमारे सर पहले भी शुद्धिकरण होता था, तो अब की बार ही शोर क्यों मचाया जा रहा है? कांग्रेस की आदत है ना शोर मचाने की, और पुरानी आदत है। नहीं सर, एक कांग्रेस कह रही है कि तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कृष्ण बेदी मंत्री हैं और वो भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ दूसरे जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहें, और मंच पे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि सतीश पूनिया जो प्रभारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। संगठन मंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और उनसे कुछ अन्य मंत्री जो यहाँ पहुंचे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पवार जी, क्या कहेंगे? एसआईआर को लेकर के बैठक की जाए। बाइट के माध्यम से एसआईआर एक बहुत अच्छा कदम है जो इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के अंदर दिया है। इससे जो देश का जो असली मतदाता है उसका अपना वोट डालने का उसको अपना हक मिलेगा। जैसे बंगाल में 94 लाख गलत वोट काटे गए, तो सही मतदाताओं को अवसर मिला, इसलिए वहाँ परिवर्तन हुआ। इसलिए हरियाणा में भी एसआईआर का ये उसके बारे में मीटिंग है। निश्चित तौर से पूरे देश में ये हर हमारे प्रदेशों में सभी में एसआईआर होगी, तो हरियाणा में भी एसआईआर का कार्य अच्छे ढंग से चलेगा। हैं कि कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण पवार, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी जगह एसआईआर हुआ है और अब हरियाणा में भी एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर के सचेत किया जाएगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा और इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं बैठक कुछ ही देर के अंदर शुरू होगी। अभी मुख्यमंत्री का इंतजार है, मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे बैठक शुरू होगी और बैठक में टिप्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। जी बिल्कुल अंकित, आप इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिएगा और जो भी जानकारी है वो आप शेयर कीजिएगा न्यूज़ 18 के जरिए, हम दर्शकों तक वो पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर हो रही सियासत की। आज ही पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को जवाब दिया है और कहा है, बड़ा पलटवार किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, अभी वैश्विक संकट चल रहा है, इस समय विपक्ष साथ नहीं तो वो कैसा विपक्ष। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पलटवार सामने आया है। देखिए, विपक्ष मुद्दों से खाली है। विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं बचा।
11.5 वर्षों के अंदर मोदी जी के शासनकाल में विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा। सच में कह रहा हूं मैं। कोरोना का कालखंड आता है, पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है। भारत के प्रति जो प्रगतिशील देश थे वो इस प्रकार की चर्चा करते हैं बैठ करके कि अगर ये बीमारी भारत के गांव में चली गई तो क्या हालात होंगे। हमारे पास दवाई नहीं, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं, आपके सामने पूरे वर्ल्ड के अंदर, परंतु नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास उनका प्रेरणादायी आशीर्वाद था भारत के पास। तो वहीं कांग्रेस सांसदों का बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसे बढ़ता गया, मुझे तो लग रहा है 15-20 रुपया के बीच में बढ़ेगा ही। इतनी भयंकर मार। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जब 2 वर्ष तक कोरोना काल था देश में, दुनिया में, जब क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के दाम सबसे निचले पायदान पे थे और तेल कंपनियों ने खूब पैसा कमाया, शायद बैरल $20 प्रति बैरल, आज बैरल की कीमत बढ़ गई। वो जो पैसा है वो देश की जनता को लगाओ भाई। जो कंपनियों ने पैसा कमाया 2 साल, उसका लाभ देश की जनता को मिलना चाहिए, कंपनियों को क्यों। अब महंगाई हुई तो सारा पैसा जनता पे ठोक दिया बोझ। ये गलत है, निंदनीय है और हर किसी ने इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, $150 से भी ऊपर चला गया था बैरल, पर तब कीमतें क्या थी, इससे आधी जो आज मौजूदा है। आज भी जो क्रूड ऑयल का बैरल है वो $100 के आसपास ही है, लेकिन यह रेट देख लो आप कहाँ पहुँचा रखे, कोई रोकथाम नहीं है। और आप काफिलों की बात कर रहे हैं, भी मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था कि भाई आप कोई एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाइए जिससे कि जो हरियाणा वासी हैं उनको एक अच्छा विकल्प मिले और वो ईवी खरीदे। लेकिन अभी तक कोई ढंग की आप देखते हैं हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तक नहीं बनाई। पंचकुला में है सभी विधायक, सांसद, इसके साथ ही जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंथन किया जाएगा आज यहाँ पर, रोड मैप तैयार किया जाएगा आगे की राजनीति को लेकर, चुनावों को लेकर, वहीं SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, पंचकुला पहुंच चुके हैं और अब बैठक शुरू होगी। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी की बड़ी बैठक मानी जा रही है, संगठन की मजबूती, चुनावी रोड मैप पर मंथन होगा इस बैठक में और सभी विधायक, सांसद, जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, पंचकुला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। तो SIR को लेकर जो है आज मंथन किया जाएगा इस बैठक में। अलग अलग स्तर पर ब्लॉक लेवल के एजेंट जो हैं उनको लेकर भी मंथन होगा, किस तरह से काम किया जाएगा SIR में सरकार की तरफ से। और विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि SIR में वोट नाम काटे जा रहे हैं लोगों के, उस पर भी साफ कहना है सरकार का कि जो अयोग्य हैं सिर्फ उन्हीं के नाम कट रहे हैं, बाकी किसी को SIR से कोई परेशानी नहीं होगी। उसी को लेकर आज मंथन होगा इस बैठक में। बीजेपी की ये बैठक है, सभी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, इसके साथ ही सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सभी मौजूद हैं ताकि सभी को एक साथ लेकर संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की जा सके। वहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किस तरह से परफॉर्म करना है, किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, इसको लेकर भी आज मंथन संभव है इस बैठक में।
तो पंचकुला की ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं पंचकुला और अब थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था सभी विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से। अब खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू होगी। तो बीजेपी का बड़ा मंथन है संगठन की मजबूती को लेकर, एसआईआर को लेकर खास तौर पर, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके बाद एसआईआर को लेकर कई बार लोगों के मन में भी डर बैठ रहा है कि कहीं उनका वोट तो नहीं कट जाएगा। उसको लेकर भी हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि किसी का भी वोट नहीं कटेगा, जो अयोग्य लोग हैं सिर्फ उन्हीं का नाम हटेगा। एसआईआर जो है वो मतदाता सूची को रिफ्रेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की, जिस पर महंगाई की मार पड़ी है। और एक और हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भी सियासत आई है। शिमला में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। डीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर एक सिंबॉलिक जो है प्रतीकात्मक सिलेंडर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से दामों में वृद्धि हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। आज हमारे नहीं चलेंगे, करने होंगे। तो ये तस्वीरें ऊपर आ रही। तो अब जिस महंगाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है उसका जनता पर कितना असर पड़ रहा है, उस पर भी बात करते हैं। पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल में 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। करीब 7.5 रुपए जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे जनता की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है। और इसका किस तरह से जनता पे रिएक्शन है, किस तरह का जनता का रिएक्शन सामने आ रहा है, वो भी देख लीजिए। देखो, महंगाई तो बढ़ ही रही है और रेगुलर बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो इनकम प्राइवेट जॉब वाले हैं, हमारी कमाइयाँ उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं। आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे सरकारें कुछ भी कहें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले हैं वो तो हो नहीं रहे। और शिक्षा, एजुकेशन और अपन जो रोज़गार की बात करें तो उस लेवल पे काम नहीं हो रहे। सिर्फ महंगाई के ही जो है हर बार भार हमारे पे पड़ रहा है। 110 खरीद के अपन 64-65 देंदी सीगी, हुणे 100 खरीद के अपन 110, 105, 100 दे रही है। हिसाब ला लो इत्थे ही सरकारां दा। बस इन्ना ही कहना चाहना। कितना फर्क पएगा भी रोज आन जान दे उत्ते या खाद्य वस्तु वधन गया? बहुत फर्क, सारी चीज़ों 'ਚ फर्क पेगा जी। पेट्रोल डीजल महंगा होएगा तो हर एक चीज़ के उत्ते फर्क पेगा। सब्जी होगी, दालां होगी, हर एक चीज़ के उत्ते फर्क पेगा। है भी नहीं इकल्ला पेट्रोल वधिया है, ये सोचो हर चीज़ वधी है। और अब जिक्र करेंगे गर्मी का। उत्तर भारत में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। नौतपा में फिर गर्मी झुलसाने वाली है। कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में भी गर्मी का सितम बरकरार है और लगातार गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 46 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बिना ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर निकलें। अपना ख्याल रखें, डिहाइड्रेटेड रखें अपने आप को, पानी पीते रहें और जितना हो सके घर से बाहर निकलने से बचे, ये अपील लोगों से की जा रही है। और सितम गर्मी का बरकरार है, नजर आ रहा है। तो एक और हरियाणा में गर्मी का सितम बरकरार है, दूसरी ओर पहाड़ों पर गर्मी की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। मैदानी इलाकों से लोग गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं।
कुल्लू मनाली जैसे पर्यटक स्थलों में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मनाली में ऐसी ही जाम की तस्वीरें सामने आई। यहां कई किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। तो रुख कर रहे हिमाचल की तरफ अब सैलानी जो हैं, और अब मेरे सहयोगी शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं रणवीर। जिस तरह से अब जो है सैलानी रुख कर रहे हैं हिमाचल का, कितना असर इस पे देखने को मिल रहा है? पहले कितने लोग पहुंच रहे थे और जब मौसम बदला है, गर्मी की इस तरफ बरकरार है, सितम बरकरार है, शिमला की तस्वीर किस तरह की है? जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं रिज मैदान पर हूँ। तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह का मौसम है और सैलानी किस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी दिन के समय में जो है तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, 27-28 तक तापमान पहुँच जाता है। तो आप देखिए छाँव में भी आपको जो है लोग नज़र आएंगे, सैलानी इनमें ज़्यादा है। देखिए जिस तरह से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार सैलानियों की जो आमद है वो बढ़ रही है। और हर रोज़ जो शिमला की ही अगर हम बात करें, बाहरी राज्यों से हज़ारों की संख्या में वाहन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वीकेंड में तो यहाँ पर जो है जैम पैक्ड रहता है। और यहाँ पर मौसम की अगर बात करें तो मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। जो शिमला का अधिकतम तापमान है वो 27 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पर जो सैलानी है वो इस मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से ये आमद बढ़ रही है उससे जो यहाँ का पर्यटन कारोबार है उसे भी लाभ मिल रहा है। हालांकि जो गर्मियों का सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न, उसके शुरू होने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं और मौसम बेहद खुशगवार है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब ठंडी हवा चलती है तो गर्मी का असर जो है बेहद कम रहता है। और यहाँ पर हमने सैलानियों से भी कई बार बात की, हालांकि वो कहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन उनकी ऐसी नहीं थी कि थोड़ी हल्की गर्मी उन्हें यहाँ पर लगेगी, लेकिन उनके लिहाज से यहाँ पर बेहद खूबसूरत मौसम बना हुआ है। कई बार देखते हैं शिमला में ट्रैफिक की समस्या बहुत देखने को मिलती है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था मिलती है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं शिमला में? जी हाँ, तस्वीरें यहाँ से लगातार दिखाना चाहेंगे। जहाँ तक आप ट्रैफिक की बात है, देखिए शिमला में अब जो ट्रैफिक है वो आम बात है, और सैलानी हो या ना हो, लेकिन लंबे लंबे जाम जो है आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा तो ये किया जाता है कि जो पर्याप्त संख्या में जो बल होना चाहिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, उसे जो है तैनात किया जाता है, लेकिन फिर भी जाम जो है यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। और जहाँ तक पार्किंग की बात है तो पार्किंग तो आजकल यहाँ पर पूरी तरह से फुल ही नजर आती है। और यहाँ पर इंतजामात की अगर बात करें तो दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन वो सुविधाएं अभी यहाँ पर लोगों को नहीं मिलती। लेकिन सैलानी जो यहाँ पर लगातार क्योंकि दावा तो किया जाता है, लेकिन शिमला में परेशानी हमेशा बनी रहती है। तो जो भी लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर शिमला मनाली का रुख कर रहे हैं, तो वो इस बात का भी ख्याल रखें कि जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आप जो हैं इस तरह से घर से निकलें ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और आपको भी सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर। मनाली की जाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब मनाली में पहुंचे पर्यटक वहां पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं और अभी मनाली की वादियां कितनी गुलजार हैं, आइए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें मनाली की हैं। मनाली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। भारी संख्या में सैलानी पैराग्लाइडिंग का जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। मनाली में पैराग्लाइडिंग भी की जाती हैं और जो सैलानी हैं वहां पहुंचकर खास तौर पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए भी पहुंचते हैं। बहुत सारे जो सैलानी हैं पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब जब लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, तो पैराग्लाइडिंग करते भी नजर आ रहे हैं। में लगातार बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों सैलानी भारी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जो इन दिनों काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और
यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थलों का वे यहाँ पर जो रुक कर है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलनाला में और यहाँ की सबसे तस्वीरें दिखा जो आप देखते हैं किस तरह के जो नज़ारे यहाँ पर और सैलानी यहाँ पर आकर जो साहसिक गतिविधियों का लुत्फ लेते हुए यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, देखिए वीकेंड चल रहा है और ऐसे में इसमें भारी संख्या में सैलानी यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उनके जो मैदानी क्षेत्रों में जो गर्मी बढ़ती जा रही है उससे भी यहाँ पर आकर उन्हें कहीं ना कहीं काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मौसम है वो काफी यहाँ पर ठंडा बना और ऐसे में इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहाँ पर जो इन दिनों पहुंचे हुए हैं। मनाली से न्यूज़ 18 के लिए सचिन शर्मा। मतलब मैंने जो सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे 47-45 डिग्रीज टेम्परेचर में हम रहते हैं और यहाँ पे अभी हम 0 to 10 डिग्री के बीच में रहते हैं। बट अच्छा फील होता है, 6-7 दिन के लिए राहत भी मिल जाती है और काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है, क्योंकि मनाली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ती और आप आराम से रिलैक्स होकर अपने स्टे करके और आराम से पूरी चीज़ें कवर कर सकते हो। नहीं, अभी बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, आप आराम से रिलैक्स होकर सब जगह घूम सकते हो और व्यूज़ सीनरी इतनी अच्छी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।